हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे पॉइसंस ब्रैकेट। जैसा कि आप सबको पता है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी किया था। ठीक है, उसके बाद उसी सीरीज में आज हम पॉइसंस ब्रैकेट डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है। तो देखते हैं व्हाट इज पॉइसंस ब्रैकेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एक डायनेमिकल फंक्शन कंसिडर करेंगे। कंसिडर अ डायनेमिकल फंक्शन। लेट योर फंक्शन बी एफ। मान लेते हैं कि आपका फंक्शन क्या है, एफ है, एंड एफ इज अ फंक्शन ऑफ क्यू आई, पी आई एंड टाइम टी। मतलब जो आपने डायनेमिकल फंक्शन कंसिडर किया है वो किस किस का फंक्शन है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटम एंड टाइम टी। ठीक है, एफ इज एनी डायनेमिकल वेरिएबल। अब एक फंक्शन को कंसिडर करने के बाद आपको क्या करना है, इसको टाइम के साथ डेरिवेट करना है। सो योर नेक्स्ट स्टेप इज, दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। क्या है आपका नेक्स्ट स्टेप? df अपॉन dt इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n। आपको f को qi के टर्म्स में, pi के टर्म्स में एंड टाइम t के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करके लिखना है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बनेगी del f अपॉन del qi का डॉट प्लस del f अपॉन del pi का डॉट प्लस del f अपॉन del t। ठीक है, ये आपको जब आपने फंक्शन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया तो ये आपकी इक्वेशन निकल गई। अब देखिए ये दो टर्म्स qi का डॉट एंड pi का डॉट, ये आपका कहाँ पे टर्म निकल के आए थे? ये टर्म्स आपके निकल के आए थे हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो ठीक है, अब हम लिखते हैं फ्रॉम हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन से आपकी क्यू आई डॉट की क्या वैल्यू थी? क्यू आई डॉट की वैल्यू थी डेल एच अपॉन डेल पी आई। ठीक है, ये आपकी हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन थी। और दूसरा आपके पास है पी आई का डॉट, और ये किसके इक्वल थी? माइनस का डेल एच अपॉन डेल क्यू आई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपकी इक्वेशन निकल के आई थी, आप इस इक्वेशन में हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन से ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए आपकी इक्वेशन बनती है यूजिंग हैमिल्टन्स इक्वेशंस। हैमिल्टन इक्वेशन को यूज करके योर वैल्यू बिकम्स df अपॉन dt इज इक्वल टू समेशन। आप क्या करेंगे, qi की जगह del h अपॉन del pi रिप्लेस करेंगे और pi डॉट की जगह माइनस ऑफ del h अपॉन del qi रिप्लेस करेंगे। तो देखिए इक्वेशन बनेगी del f अपॉन del t इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n del f अपॉन del qi del h अपॉन del pi प्लस del f अपॉन del pi ब्रैकेट में माइनस del h अपॉन del qi प्लस del f अपॉन del t। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए इसी इक्वेशन को आप अगले स्टेप में लिखेंगे df अपॉन dt इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n del f अपॉन del qi del h अपॉन del pi माइनस del f अपॉन del pi del h अपॉन del qi प्लस del f अपॉन del t। अब देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी पॉइसंस ब्रैकेट की वैल्यू बताई थी। ठीक है, अब ये जो आपका टर्म निकल के आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पॉइसंस ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको हम इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी df अपॉन dt इज इक्वल टू पॉइसंस ब्रैकेट ऑफ f कॉमा h प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी, वेयर जहाँ पे ये जो टर्म आपका निकल के आया, ये जो टर्म आपका निकल के आया यही क्या है? आपका पॉइसंस ब्रैकेट है। तो ठीक है, पॉइसंस ब्रैकेट को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? ये आपका पॉइसंस ब्रैकेट है f कॉमा h इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n। देखिए जिस भी फंक्शन का आपको क्या निकालना है, पॉइसंस ब्रैकेट निकालना है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका डेल एफ है, यहाँ पे आपका डेल एच है, यहाँ पे भी आपका डेल एफ है और यहाँ पे भी आपका डेल एच है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को रिप्लेस करके लिखेंगे। एक बार आपको डेल एफ को पहले किसके साथ डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट किसके साथ करना है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ। फिर यहाँ पे आपने मोमेंटम के साथ। फिर आपने एक बार इस एफ को किसके साथ करना है? जनरलाइज मोमेंटम के साथ। और इस एच को आपको करना है जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ। तो यही आपका क्या है? पॉइसंस ब्रैकेट है। ठीक है, आपके पास कोई भी दो वेरिएबल्स गिवन होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसका पॉइसंस ब्रैकेट निकालिए। तो आप क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल्स हैं उनको ऐसे ऊपर लिख लेंगे और नीचे आपको किसके साथ डिफरेंशिएट करना है?
जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम के टर्म्स में इनको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। यही आपका क्या है, पॉइसंस ब्रैकेट है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसमें कुछ केस लेके हम चलते हैं। ठीक है, तो इफ f इज इक्वल टू इज अ फंक्शन ऑफ q कॉमा p, अगर जो आपका f है वो किस किस का फंक्शन है, q और p का फंक्शन है, मतलब टाइम उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपके पास क्या जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो। सो डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एफ कॉमा एच, ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ कॉमा एच के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपका पॉइसंस ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि जो आपका पॉइसंस ब्रैकेट है f और h का, वो किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, देन df अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया, f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बस आपने क्या किया है, टाइम को एक्सप्लिसिटली हटा दिया है, तो ये आपका f किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहीं से आपकी क्या स्टेटमेंट बनता है, इफ पॉइसंस ब्रैकेट ऑफ f विथ हैमिल्टोनियन h इज जीरो, अगर आपका पॉइसंस ब्रैकेट f का h के साथ, h आपका क्या है, हैमिल्टोनियन है, अगर आपका किसी फंक्शन और h के बीच में जो आपका रिजल्ट है, पॉइसंस ब्रैकेट है, अगर वो जीरो हो जाता है तो f क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट ऑफ मोशन, या फिर आप उसको कह सकते हैं एक कंजर्व्ड क्वांटिटी। देखिए इस बात को दोबारा समझिए कि किसी फंक्शन और हैमिल्टोनियन के बीच में अगर आप पॉइसंस ब्रैकेट निकालते हैं और वो इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो आपका जो f है वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन कहेंगे, या फिर उसे आप एक कंजर्व्ड क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, तो पॉइसंस ब्रैकेट में सिर्फ इतना ही था, आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, ये पॉइसंस ब्रैकेट है, आपको इस तरीके से इवेलुएट करना है। आपके एग्जाम में इसको सिर्फ इवेलुएट करने का क्वेश्चन आ सकता है कि आप दो कोई आपको फंक्शंस गिवन होंगे, जैसे यहाँ पे f लिया था हमने, यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन हो सकता है, कोई वेरिएबल गिवन हो सकता है, उसको आप किसी दूसरे वेरिएबल के साथ क्या करेंगे, उसका पॉइसंस ब्रैकेट इवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं पॉइसंस ब्रैकेट की कुछ प्रॉपर्टीज। These are the properties of Poisson's bracket. Your first property is x, x, मतलब दो फंक्शन अगर आपके एक से हैं और आप उनका क्या कर रहे हैं, पॉइसंस ब्रैकेट निकाल रहे हैं, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, दो फंक्शन सेम फंक्शन से इनका पॉइसंस ब्रैकेट क्या आता है, जीरो आता है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सी द सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, x, y प्लस जेड। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, पॉइसंस ब्रैकेट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों टर्म्स को साथ में लेंगे, x, y, फिर आप क्या करेंगे, x, z, मतलब एक बार आप x का पॉइसंस ब्रैकेट y के साथ निकालेंगे, सेकेंड टाइम में आप क्या करेंगे, x का पॉइसंस ब्रैकेट किसके साथ निकालेंगे, z के साथ निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी है x, y, z। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस y को बाहर निकालेंगे और क्या करेंगे, x और z का पॉइसंस ब्रैकेट लेंगे। फिर अगली बार आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को लेंगे, x, y को लेंगे और z आपका यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब देखिए हमने ये देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए कि हम ये y को यहाँ पे कैसे बाहर निकाल रहे हैं और z को यहाँ पे कैसे बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम में देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम में हमने x और z को साथ में लिया, तो y कहाँ था आपका, इस साइड पे लाई कर रहा था। ठीक है, आपका इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा था, तो y कहाँ पे कॉमन आएगा, आपका लेफ्ट साइड पे ही बाहर निकल के आएगा। अब देखिए सेकेंड टाइम में आपने क्या किया, x और y को साथ में लिया। ठीक है, आपका यहाँ पे x और y साथ में है, तो आपका z कहाँ पे लाई कर रहा है, आपका z राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है, तो ये कॉमन किस साइड पे आएगा, आपका राइट हैंड साइड पे आएगा। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, x, y, z इज इक्वल टू y, x, z का पॉइसंस ब्रैकेट प्लस x, y का पॉइसंस ब्रैकेट, कॉमन में क्या आएगा, z। ठीक है, ये आपके कुछ थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब देखिए हम कुछ फंक्शंस लेके देखते हैं। दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, qi, qj का आपको क्या करना है, पॉइसंस ब्रैकेट निकालना है, जहाँ पे qi और qj क्या है, आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का आपको क्या करना है, साथ में पॉइसंस ब्रैकेट निकालना है। अब देखिए अभी हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी उसमें क्या था, दो अगर एक से फंक्शन है तो उनका रिजल्ट कितना आता है, जीरो आता है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे प्रूफ करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n। ठीक है, k इज इक्वल टू 1 से लेके n डेल्टा qi, पॉइसंस ब्रैकेट कैसे निकालते हैं, ये दोनों टर्म आप ऊपर लिखेंगे, ये दोनों टर्म आपने यहाँ पे लिखे, फिर आपने यहाँ पे लिखे। अब आप क्या करेंगे, एक बार इसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ
फिर जनरलाइज मोमेंटम के साथ, फिर करेंगे आप जनरलाइज मोमेंटम के साथ, फिर जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए आपकी इक्वेशन क्या बनती है, समीशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n डेल्टा क्यू आई अपॉन डेल्टा क्यू के, डेल्टा क्यू जे अपॉन डेल्टा पी के माइनस डेल्टा क्यू आई अपॉन डेल्टा पी के, डेल्टा क्यू जे अपॉन डेल्टा क्यू के। ठीक है, आपके पास ये टर्म्स निकल के आए। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इस वाले टर्म और ये वाला टर्म, ठीक है, ये दोनों टर्म जो आपके हैं, देखिए यहाँ पे भी आपका q है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे भी आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, ये भी आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और ये भी आपका क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। बल्कि आप इन दोनों टर्म्स को अगर नोटिस करें तो ऊपर क्या है आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और नीचे आपका क्या है, जनरलाइज मोमेंटम है। ऐसे ही इस केस में यहाँ पे आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे आपका जनरलाइज मोमेंटम है, तो इन दोनों का रिजल्ट तो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टर्म है आपका, जब आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म्स में जब आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आता है क्रोनेकर डेल्टा। ठीक है, क्रोनेकर डेल्टा, क्रोनेकर डेल्टा। ठीक है, अब देखिए क्रोनेकर डेल्टा क्या बोलता है, इसका सिंबल इस तरीके से है, दिस इज आई के। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 व्हेन i इज इक्वल टू के। जब i इज इक्वल टू के आ जाएगा, अगर यहाँ पे दोनों जगह, यहाँ पे आपका i था, यहाँ पे भी आपका i हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 रहेगी। ठीक है, 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू के। ठीक है, इस बात को दोबारा समझिए, यहाँ पे आपके पास क्या था, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, यहाँ पे भी आपका क्या था, जनरलाइज कोऑर्डिनेट था। ठीक है, इस टर्म की वैल्यू तभी इक्वल टू 1 होगी जब आपका i और k इक्वल हो जाएंगे। अगर ये अपोजिट है, अगर कुछ और है, i और k इक्वल नहीं है, कोई भी अदर वैल्यू है, तो ये किसके बराबर आएगा, ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आप इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रोनेकर डेल्टा। और क्रोनेकर डेल्टा मैंने आपको समझा दिया कि जब i इज इक्वल टू के हो जाएगा तो क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू 1 होती है, और जब i इज नॉट इक्वल टू के, मतलब आपका i k के इक्वल नहीं आ रहा है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसी से आपकी इक्वेशन बनती है k इज इक्वल टू 1 से लेके n क्रोनेकर डेल्टा i के मल्टीप्लाइड बाई 0। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट था और यहाँ पे आपके पास क्या था, जनरलाइज मोमेंटम था। यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे मोमेंटम, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 0 के इक्वल। यहाँ पे भी आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट और यहाँ पे जनरलाइज मोमेंटम, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और ये भी क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो दोनों एक से टर्म्स है, दोनों जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म्स हैं, तो ये किसके इक्वल आता है, क्रोनेकर डेल्टा के इक्वल आता है। तो अब देखिए आपकी इक्वेशन क्या बनती है, आपकी इक्वेशन बनती है समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n क्रोनेकर डेल्टा i के मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 0 इंटू क्रोनेकर डेल्टा i के मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है, 0 के साथ हो रहा है, तो ये रिजल्ट कितना आएगा, आपका 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी आपका कोऑर्डिनेट है और ये भी आपका कोऑर्डिनेट है, और इनका पॉइजन्स ब्रैकेट अगर आपको निकालने को दिया जाए तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर आपके पास दोनों ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म्स हैं तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए हम स्टडी करते हैं अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, आपको पॉइजन्स ब्रैकेट इवैल्यूएट करना है, किसका, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम का। ऊपर देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, दोनों ही हमारे क्या थे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट थे। अब हमने क्या किया, एक हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और एक हमारे पास क्या जनरलाइज मोमेंटम है, इनका हमें क्या निकालना है, पॉइजन्स ब्रैकेट इवैल्यूएट करना है। तो देखिए कैसे इवैल्यूएट करेंगे, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n ब्रैकेट में दोनों ही टर्म्स आपके कहाँ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा qi pj, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका qi pj। ठीक है, फिर आपको एक बार इसको किसके साथ डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, कोऑर्डिनेट के साथ, मोमेंटम के साथ, फिर मोमेंटम के साथ और कोऑर्डिनेट के साथ। ठीक है, तो आप इस तरीके से पॉइसंस ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n डेल qi अपॉन डेल qk डेल्टा pj अपॉन डेल p माइनस डेल्टा qi अपॉन डेल्टा pk
डेल्टा पी जे अपॉन डेल्टा क्यू के, ठीक है। तो ये आपकी पॉइसंस ब्रैकेट बनेगी। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही आ रहा है, यहाँ पे भी आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे भी आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। अब देखिए पुराने वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या था, पिछले जो प्रॉपर्टी थी ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट था, ये भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट था, लेकिन ये आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट था और ये आपका जनरलाइज मोमेंटम था, इस वजह से जीरो हो गया था। लेकिन इस केस में क्या है, देखिए ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ये भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ये जनरलाइज मोमेंटम, ये भी जनरलाइज मोमेंटम, ये आपके पास क्या है, ये आपका है जनरलाइज। तो ये वाला टर्म तो आपको डायरेक्टली जीरो हो रहा है क्योंकि ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और ये जनरलाइज मोमेंटम है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ये जनरलाइज मोमेंटम और ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो ये जो टर्म आपका आएगा ये तो डायरेक्टली जीरो आ जाएगा। तो आपका आंसर कहाँ से निकलेगा, आपका आंसर यहाँ से निकलेगा। और ये किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था क्रोनेकर डेल्टा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये पी आई है आपका, ठीक, क्यू आई है, ठीक। और यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, पी के, ठीक है। तो इस वाले टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, क्रोनेकर डेल्टा आई के लिख सकते हैं, और इस वाले टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, क्रोनेकर डेल्टा क्यू के लिख सकते हैं। ये वाला टर्म तो आपका कंप्लीटली जीरो हो गया क्योंकि आपको क्या करना है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, ये आपका जनरलाइज मोमेंटम है, तो ये भी जीरो, ये आपका जनरलाइज मोमेंटम है, ये आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो ये आपका जीरो आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर सिर्फ कहाँ से निकल रहा है, आपका आंसर सिर्फ यहाँ से निकल रहा है। और ये किसके इक्वल हुआ, डेल्टा क्यू आई अपॉन डेल्टा क्यू के, इस क्रोनेकर डेल्टा आई के, और डेल्टा पी जे अपॉन डेल्टा पी के, ये किसके इक्वल है, क्रोनेकर डेल्टा जे के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आ गए, दो क्रोनेकर डेल्टा निकल के आ गए, ठीक है। के इज इक्वल टू 1 से लेके n। तो आपका पॉइसंस ब्रैकेट क्यू आई पी जे किसके इक्वल हो जाएगा, क्रोनेकर डेल्टा आई जे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू मैंने आपको बताई कि आई इज इक्वल टू जे, जब आपका यहाँ पे क्योंकि क्रोनेकर डेल्टा आई जे निकल के आ रहा है तो ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा आई जे। तो इस वाले केस में ये देखिए चेंज हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, जब आपका रिजल्ट आपका 1 कब आएगा, जब आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। जब आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा तो क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जीरो कब होगी, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। इस वाले केस में देखिए आई और के था, यहाँ पे आपके पास है आई और जे, क्योंकि यहाँ से के और के दोनों से हट गया तो इन दोनों को जो हमने साथ में लिखा तो ये आ जाएगा क्रोनेकर डेल्टा आई जे, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए फोर्थ रिजल्ट और फिफ्थ रिजल्ट को देखिए, जब आपके पास ये भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट था, ये भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट था, तो आपका रिजल्ट कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था। अब आपने पॉइसंस ब्रैकेट निकाला जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और मोमेंटम का, तो आपका रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है, क्रोनेकर डेल्टा आई जे के बराबर आ रहा है। अब देखिए सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी आपकी है। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या इवेल्युएट किया था, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, दोनों आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट था। सेकेंड आपने इवेल्युएट किया कि एक आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट था, एक आपके पास जनरलाइज मोमेंटम था। अब देखिए अब हम दोनों मोमेंटम को लेके इवेल्युएट करते हैं। तो आपने लिया के इज इक्वल टू 1 से लेके n, डेल्टा पी आई अपॉन डेल्टा क्यू के, डेल्टा पी जे अपॉन डेल्टा पी के, माइनस डेल्टा पी आई अपॉन डेल्टा पी के, दिस इज डेल्टा पी जे अपॉन डेल्टा क्यू के, ठीक है। ये आपका पॉइसंस ब्रैकेट हो गया। अब देखिए ये वाला केस पी आई और क्यू जे ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म है यहाँ पे ऊपर जनरलाइज मोमेंटम है, नीचे जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब आपका आंसर कहाँ से निकल के आएगा, आपका आंसर निकल के आएगा एक तो इस वाले टर्म से, और दूसरा आपका निकल के आएगा इस वाले टर्म से, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, देखिए ये आपने जीरो पुट कर दिया, ये आपका किसके बराबर होगा, क्रोनेकर डेल्टा जे के, ठीक है। ये आ जाएगा क्रोनेकर डेल्टा जे के, और ये हो जाएगा आपका क्रोनेकर डेल्टा आई के, ये हो गया क्रोनेकर डेल्टा आई के, ठीक है। तो आपने ये आपकी वैल्यू जीरो थी, ये आपके पास आ गया क्रोनेकर डेल्टा जे के माइनस डेल्टा आई के मल्टीप्लाइड बाय जीरो। तो ये रिजल्ट कंप्लीटली किसके इक्वल हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है, पॉइसंस ब्रैकेट, अगर आप मोमेंटम के टर्म्स का पॉइसंस ब्रैकेट निकालते हैं तो वो कितना आता है, जीरो आता है। अब ये देखिए तीनों एक बार आप फिर से देखिए। फोर्थ प्रॉपर्टी में आपने क्या किया था, दोनों आपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लिए थे, तो आपका रिजल्ट कितना आया था, जीरो। मतलब आप दोनों जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का अगर पॉइसंस ब्रैकेट लेते हैं तो आपका रिजल्ट आता है जीरो। फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपने क्या किया, एक आपके पास था जनरलाइज कोऑर्डिनेट और दूसरा आपके पास क्या था, जनरलाइज मोमेंटम, तो आपका रिजल्ट कितना आया था, डेल आई जे। अब सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, सिक्स प्रॉपर्टी है अगर आपने दोनों
मोमेंटम के टर्म्स का पॉइसन्स ब्रैकेट लिया है तो वो रिजल्ट कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो आपकी 6 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। अब देखते हैं 7th प्रॉपर्टी। अब देखिए 7th प्रॉपर्टी क्या बोलती है। 7th प्रॉपर्टी है आपकी, 7th प्रॉपर्टी है, ये है आपका QI। अब आपको QI मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट और हैमिल्टोनियन के बीच में क्या निकालना है, पॉइसन्स ब्रैकेट निकालना है। जैसे अभी तक आप कोऑर्डिनेट जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज कोऑर्डिनेट का निकाल रहे थे, फिर आपने जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम का निकाला, फिर मोमेंटम मोमेंटम का निकाला। अब आपको क्या करना है, पॉइसन्स ब्रैकेट निकालना है, किसका, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और हैमिल्टोनियन H का। तो देखिए आपका रिजल्ट क्या बनेगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n डेल्टा क्यू आई अपॉन डेल्टा क्यू के डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी के माइनस का डेल्टा क्यू आई डेल्टा पी के डेल्टा एच अपॉन डेल्टा क्यू के। ठीक है, ये आपका पॉइसन्स ब्रैकेट है। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्रोनेकर डेल्टा आपका बनेगा। दोनों टर्म किसके हैं, कोऑर्डिनेट के हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रोनेकर डेल्टा आई के। ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 से लेके n। ठीक है, ये वाला जो आपका टर्म था डेल एच अपॉन डेल पी के, इसको आपने एज इट इज यहाँ पे रख दिया। ये वाला जो टर्म है ये क्या रिजल्ट देगा, ऊपर जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, नीचे जनरलाइज मोमेंटम है, तो ये रिजल्ट देगा आपको 0 मल्टीप्लाइड बाई डेल एच अपॉन डेल क्यू के, तो ये आ जाएगा डेल एच अपॉन डेल क्यू के। तो अब देखिए पॉइसन्स ब्रैकेट क्या बन रहा है आपका, क्यू आई कॉमा एच का पॉइसन्स ब्रैकेट बनेगा समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n, ये हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल पी के, डेल एच अपॉन डेल पी के, क्योंकि ये कंप्लीट टर्म आपका किसके इक्वल हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनेगी डेल एच अपॉन डेल पी के डेल्टा आई के। ठीक है, अब देखिए इसमें आपने क्या लिया, इस क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू को आपने 1 ले लिया है। ठीक है, इस क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू को आपने क्या लिया है, 1 लिया है। मतलब जो आपका जो रिजल्ट आएगा i इज इक्वल टू आपने k के लिए इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, एज्यूम कर दिया है कि क्या है, डेल्टा आई के, और यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी जब i इज इक्वल टू के। तो ये वाला केस आप लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा आपका। तो देखिए इस इक्वेशन में क्यू आई कॉमा एच मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट और हैमिल्टोनियन एच का आपने क्या किया है, पॉइसन्स ब्रैकेट निकाला है। हमने अभी इवेल्युएट किया कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डेल एच अपॉन डेल पी के। क्रोनेकर डेल्टा भी आया था लेकिन हमने किसके लिए इसको सॉल्व किया है, आई इज इक्वल टू के लिए सॉल्व किया है। इसका मतलब क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ से आपका पॉइसन्स ब्रैकेट क्या निकल के आया, क्यू आई और एच मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट और हैमिल्टोनियन एच का जो पॉइसन्स ब्रैकेट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, उसकी वैल्यू आती है डेल एच अपॉन डेल पी आई। ठीक है, किसके इक्वल आ रही है, डेल एच अपॉन डेल पी आई। अब इस वैल्यू को आप ध्यान से देखिए, ये वैल्यू जो थी यही क्या थी, आपकी हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन थी। याद करिए इस वैल्यू को, ये क्या थी, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन थी। तो आप इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, आप इसको क्यू आई डॉट के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्यू आई डॉट किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू आई डॉट इज इक्वल टू पॉइसन्स ब्रैकेट ऑफ क्यू आई कॉमा एच, मतलब जो क्यू आई का डॉट है वो किसके इक्वल आ रहा है, पॉइसन्स ब्रैकेट जनरलाइज कोऑर्डिनेट और हैमिल्टोनियन के। अब यहाँ से देखिए आपकी क्यू आई डॉट की वैल्यू निकल के आई, तो ये आपका क्या है, हैमिल्टन इक्वेशन है, हैमिल्टन्स इक्वेशन, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन in terms of Poisson's bracket, in terms of Poisson bracket। ठीक है, पॉइसन ब्रैकेट के टर्म्स में आपने क्या निकाल दिया, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाल दिया है। एक बार फिर से समझिए इसको, आपको निकालना था पॉइसन्स ब्रैकेट जनरलाइज कोऑर्डिनेट और हैमिल्टोनियन का। ठीक है, तो आपने ये प्रोसीजर अप्लाई किया, मतलब आपने जो पॉइसन्स ब्रैकेट का फॉर्मूला था वो आपने अप्लाई किया। जब आपने सॉल्व किया तो आपका पॉइसन्स ब्रैकेट किसके इक्वल आया, आपका पॉइसन्स ब्रैकेट आया डेल एच अपॉन डेल पी आई के इक्वल आया। अब ये जो डेल एच अपॉन डेल पी आई है इसे हमने हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या किया था, स्टडी किया था, और ये किसके इक्वल आया था, आपका क्यू आई डॉट के इक्वल आया था। तो यहाँ से आपका क्यू आई डॉट किसके इक्वल हो गया, पॉइसन्स ब्रैकेट क्यू आई जनरलाइज कोऑर्डिनेट और हैमिल्टोनियन के पॉइसन्स ब्रैकेट के इक्वल आ गया। तो ये आपको क्या दे रहा है,
ये आपको दे रहा है हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ पॉइसन्स ब्रैकेट। अगर आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जाता है कि आप हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन को पॉइसन्स ब्रैकेट के टर्म्स में इवेल्युएट करिए, तो ये प्रॉपर्टी जो सेवंथ प्रॉपर्टी है, दिस विल बी योर आंसर। यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं एट्थ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी में हमने देखा था, यहाँ पे आपके पास क्या था, जनरलाइज कोऑर्डिनेट था। अब हम लेंगे इसको जनरलाइज्ड मोमेंटम। जनरलाइज्ड मोमेंटम, ठीक है, ये हो गया आपका जनरलाइज मोमेंटम, और ये आपका क्या है, हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो एट्थ प्रॉपर्टी देखिए, ये था जनरलाइज मोमेंटम, ये है आपका हैमिल्टोनियन। अब आप पॉइसन्स ब्रैकेट निकालेंगे। पॉइसन्स ब्रैकेट k इज इक्वल टू 1 से लेके n डेल्टा पी आई अपॉन डेल्टा क्यू के, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी के माइनस का डेल्टा पी आई अपॉन डेल्टा पी के डेल्टा एच अपॉन डेल्टा क्यू के। ठीक है, ये आपका पॉइसन्स ब्रैकेट हो गया। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है, ऊपर आपका मोमेंटम है, नीचे आपका कोऑर्डिनेट है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। और आपके पास 0 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल एच अपॉन, ठीक है। अब इस वाले टर्म को देखिए, ये तो हो गया आपका डेल एच अपॉन डेल पी आई। अब इस वाले टर्म को देखिए, इस वाले टर्म से आपके पास क्या निकल के आएगा, ये हो गया आपके पास डेल पी आई अपॉन डेल पी के। तो ये टर्म तो आपका कंप्लीटली जीरो हो गया, क्योंकि ये टर्म आपका जीरो हो गया, तो मल्टीप्लाइड बाय आप दिस करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपने इसको कंप्लीट यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो। अब देखिए सेकेंड टर्म को देखिए, माइनस ऑफ डेल्टा पी आई डेल्टा पी के, ये क्या बनेगा आपका, क्रोने का डेल्टा बनेगा, क्योंकि ऊपर भी आपका मोमेंटम का टर्म है और नीचे भी आपका क्या है, मोमेंटम का टर्म है, मल्टीप्लाइड बाई डेल एच अपॉन डेल क्यू के। तो आपकी इक्वेशन कंप्लीट क्या बन जाएगी, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n 0 माइनस का क्रोने का डेल्टा आई के, क्रोने का डेल्टा इसके वजह से आया और बच गया आपका डेल एच अपॉन डेल क्यू के। ठीक है, अब ये देखिए किसके इक्वल आएगा, k इज इक्वल टू 1 से लेके n। आपने क्या किया, इस माइनस को आपने बाहर लिया, तो आपके पास आएगा k इज इक्वल टू 1 से लेके n डेल एच अपॉन डेल क्यू के क्रोने का डेल्टा आई के। अब इस केस में भी देखिए आपको क्या करना है, i इज इक्वल टू के पुट कर देना है। तो आपकी क्रोनेका डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रोनेका डेल्टा आई के इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो अब देखिए आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, आपकी इक्वेशन बनती है पॉइसन्स ब्रैकेट ऑफ जनरलाइज मोमेंटम और हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एच अपॉन डेल क्यू आई, ठीक है, इज इक्वल टू। अब ये देखिए ये वाली इक्वेशन भी आपने कहाँ पे पढ़ी है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ी है। तो इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, पी आई डॉट के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक और देखिए आपकी इक्वेशन निकल के आई। आपके पास तीन हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन थी। फर्स्ट ये आपकी निकल के आ गई, और सेकंड ये आपके निकल के आ गई। ये भी आपकी क्या है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ पॉइसन्स ब्रैकेट। Hamilton equation of motion in terms of Poisson bracket. तो अब देखिए आपका जो पॉइसन्स ब्रैकेट था उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, पी आई डॉट इज इक्वल टू पॉइसन्स ब्रैकेट पी आई और एच का। जब आप पी आई मतलब जनरलाइज मोमेंटम और हैमिल्टोनियन एच का पॉइसन्स ब्रैकेट निकालेंगे तो आपकी वैल्यू किसके बराबर आती है, माइनस का डेल एच अपॉन डेल क्यू आई के बराबर आती है। और ये आपकी क्या है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये भी आपकी एक हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन थी और ये भी आपकी क्या है, एक हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो देखिए कंक्लूजन में मैंने लिखा है क्यू आई और एच जब आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और हैमिल्टोनियन का आप पॉइसन्स ब्रैकेट निकालते हैं तो आपकी इक्वेशन किसके बराबर आती है, क्यू आई डॉट के इक्वल आती है। वैसे ही यहाँ पे आपने क्या किया है, ये आपके पास जनरलाइज मोमेंटम था, ये आपके पास हैमिल्टोनियन एच था। जब आपने इन दोनों का पॉइसन्स ब्रैकेट निकाला तो आपका रिजल्ट किसके इक्वल आया, पी आई डॉट के इक्वल आया। और ये क्या है आपकी, ये दोनों ही आपकी क्या है, आर हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ पॉइसन्स ब्रैकेट। ये आपकी क्या है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है, किसके टर्म्स में, पॉइसन्स ब्रैकेट के टर्म्स में। ठीक है, तो पॉइसन्स ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं लेग्रेंजे ब्रैकेट। ठीक है,
अब देखिए लेग्रेंजे ब्रैकेट क्या बोलता है। लेग्रेंजे ब्रैकेट ऑफ टू डायनेमिकल वेरिएबल्स, इसका मैंने आपको कंप्लीट डेरिवेशन नहीं करवाया, इसको मैंने डायरेक्टली लिखा है कि ब्रैकेट की वैल्यू एक्चुअल में क्या रहेगी। तो देखिए लेग्रेंजे ब्रैकेट of two dynamical variable x and y is defined as, अगर आपको x और y का क्या करना है, लेग्रेंजे ब्रैकेट निकालना है, तो आप इसको पहले कर्ली ब्रैकेट से क्या करेंगे, शो करेंगे। पॉइसंस ब्रैकेट को आप स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं और लेग्रेंजे ब्रैकेट को आप कर्ली ब्रैकेट से शो करेंगे। तो इस केस में देखिए पॉइसंस ब्रैकेट के केस में ये जो जिसका भी आपको पॉइसंस ब्रैकेट निकालना होता था वो कहाँ पे आते थे, आपके न्यूमरेटर में आते थे। लेकिन इस केस में क्या है, देखिए लेग्रेंजे ब्रैकेट में ये कहाँ पे आए हैं, डिनोमिनेटर में आए हैं। तो आपका लेग्रेंजे ब्रैकेट किसके इक्वल है, समेशन आई। यहाँ पे आपका देखिए एक बार जनरलाइज कोऑर्डिनेट, एक बार जनरलाइज मोमेंटम, फिर एक बार जनरलाइज कोऑर्डिनेट और एक बार जनरलाइज मोमेंटम, फिर एक बार इसको x के साथ, y के साथ, y के साथ, x के साथ। ठीक है, ये आपका क्या है, लेग्रेंजे ब्रैकेट है। तो किसके इक्वल हो गया, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n डेल्टा क्यू आई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा पी आई अपॉन डेल्टा वाई, माइनस का डेल्टा क्यू आई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा पी आई अपॉन डेल्टा एक्स। ये आपका क्या होता है, लेग्रेंजे ब्रैकेट होता है। ध्यान दीजिएगा पॉइसंस ब्रैकेट में जिसका भी आपको पॉइसंस ब्रैकेट निकालना होता था वो आपका न्यूमरेटर में आता था और डिनोमिनेटर में आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम आता था। लेकिन लेग्रेंजे के केस में आपका क्या आएगा, जिसका भी आपको लेग्रेंजे ब्रैकेट निकालना है वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा और जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम आपके कहाँ पे आएंगे, न्यूमरेटर में आएंगे। ठीक है, अब इसकी देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिराइव नहीं की है क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आती हैं। तो प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज क्या है, अगर आप x और x का लेग्रेंजे ब्रैकेट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। x और y का अगर लेग्रेंजे ब्रैकेट निकालते हैं तो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ y कॉमा एक्स। ठीक है, नेगेटिव ऑफ किसके बराबर है, y कॉमा एक्स के बराबर है। थर्ड आपने निकाला क्यू आई और क्यू जे का पॉइसंस ब्रैकेट, वहां पे भी याद करिए वैल्यू किसके बराबर थी, 0 ही थी। लेग्रेंजे ब्रैकेट की वैल्यू भी किसके इक्वल है, 0 के बराबर है। फिर आपने देखिए यह है जनरलाइज मोमेंटम, ये भी आपका क्या है, जनरलाइज मोमेंटम। इन दोनों का अगर आपको लेग्रेंजे ब्रैकेट निकालना है तो ये भी 0, ये पॉइसंस ब्रैकेट के केस में भी 0 था और लेग्रेंजे ब्रैकेट के केस में भी 0 है। ये भी आपका पॉइसंस ब्रैकेट के केस में भी 0 था और लेग्रेंजे ब्रैकेट के केस में भी 0 है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, व्हाट इज अ फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है क्यू आई कॉमा पीजे। एक आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और ये आपका क्या है, जनरलाइज मोमेंटम है। इन दोनों का अगर आपको पॉइसंस ब्रैकेट निकालना है, लेग्रेंजे ब्रैकेट निकालना है तो ये किसके इक्वल है, डेल्टा आई जे के बराबर है, मतलब क्रोनेट का डेल्टा आई जे के बराबर है। याद करिए यही आपको पॉइसंस ब्रैकेट में भी यही रिजल्ट निकल के आया था। जब आपने क्यू आई और पीजे का पॉइसंस ब्रैकेट निकाला था तब भी आपके पास यही रिजल्ट निकल के आया था। अब सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके 2n। ठीक है, एक आपके पास क्या है, लेग्रेंजे ब्रैकेट, दूसरा आपके पास क्या है, पॉइसंस ब्रैकेट। अगर इस तरीके से आपको रिलेशन गिवन होगा तो ये किसके बराबर आ जाता है, क्रोनेट का डेल्टा आई जे के इक्वल आ जाता है। मतलब आई इज इक्वल टू 1 से लेके n, अगर आपके पास लेग्रेंजे ब्रैकेट निकालना है क्यू आई और क्यू जे का मल्टीप्लाइड बाय पॉइसंस ब्रैकेट ऑफ यू आई यू जे, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, डेल आई जे के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, पॉइसंस ब्रैकेट और लेग्रेंजे ब्रैकेट डिस्कस किया। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट क्या है, पॉइसंस ब्रैकेट एंड लेग्रेंजे ब्रैकेट आर इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इनवेरिएंट का मतलब है सेम। ठीक है, तो नोट आपका बोलता है कि जो आपका पॉइसंस ब्रैकेट है और जो आपका लेग्रेंजे ब्रैकेट है वो सेम रहते हैं अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट में चेंज करना। तो कभी भी आप अगर ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे तो आपकी पॉइसंस ब्रैकेट और लेग्रेंजे ब्रैकेट की वैल्यू चेंज नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी वैल्यू आपकी। तो यहाँ पे देखिए x कॉमा वाई, ये आपका क्या था, पॉइसंस ब्रैकेट x कॉमा वाई का अगर आप q कॉमा p मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट में निकालें चाहे आप न्यू कोऑर्डिनेट में निकालें तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो स्टेटमेंट इसीलिए लिखा गया है कि पॉइसंस ब्रैकेट और लेग्रेंजे ब्रैकेट सेम रहते हैं। कब सेम रहते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट से आप न्यू कोऑर्डिनेट में चेंज भी कर जाएंगे लेकिन जो आपके पॉइसंस ब्रैकेट और लेग्रेंजे ब्रैकेट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे और आपकी थर्ड यूनिट है स्मॉल ऑसिलेशंस। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।